हाय दोस्तों, नमस्कार। अब पहले बतलाए हैं कि भागफल का नियम जब तक नहीं जानिएगा तब तक समझ में नहीं है। वो स्क्रीन पर भी बतलाया है, भागफल का पूरा बना दिए है, लेकिन सबसे पहले ये जांचना भी है और जानना भी ये चीज क्या है। इसको जो भाग जब लगाते हैं, ये भाग इस जिससे लगाते हैं भाजक हो गया, और ये जो है जिसमें लगाते हैं उसको भाज्य बोला जाता है। और जितना इस पर आएगा वहां पर इसको भागफल बोलते हैं, और इसके नीचे जो बचेगा उसको शेषफल बचते हैं। यही बनाते हैं। सबसे पहले यह ध्यान रखिए कि भाग देने के लिए कि सबसे पहले पहले अंक पर ध्यान देना पड़ता है। पहले अंक ये क्या है? पहला एक है, तो यह ध्यान रखना है कि पहला 5 बड़ा है और इससे छोटा है, इससे ये छोटा है, तो इसका मतलब इसमें भाग नहीं लगेगा। जब इससे भाग नहीं लगेगा तब दूसरे अंक पर जाएंगे, यह ध्यान रखिए। दूसरे अंक पर जाएंगे तो इसी तरह ये में भाग नहीं तो तीसरे अंक पर जाएंगे, लेकिन हमको दूसरे अंक पर जब पुड़ जा रहा है, ये दूसरे अंक पर कटाएंगे। जैसे 11 हो गया तो 5 दूनी 10 कट जाएगा, 5 का पहाड़ा में 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10। अब ये 10 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो एक आएगा और एक एक कटिस हो गया। ठीक है, फिर ऊपर से जो है एक उतरेगा। फिर उसी प्रकार जो है ये कितना कटेगा? 5 दूनी 10, 2 मरते कटेगा, हटाएंगे एक आएगा, 31 हो गया। ये क्या हो गया? एक जो हो गया ये शेष फल हो गया, यही हो गया। और इसको जांचेंगे कैसे, ये ध्यान रखना है। इसको जांचेंगे कैसे? जांचने का तरीका तरीका, तो इसको जांचेंगे कैसे? ये होगा भाज्य, ये जो हो गया होगा ये भाज्य बराबर, ये जो है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुने भागफल, भागफल जो शेषफल, शेषफल हो गया। अब इसको बनाएंगे, फिर भाजक बराबर कितना होगा? तो भाजक में जो है कितना है? भाजक 5 हो गया, ये 5 हो गया। गुणे भागफल कितना आया? ये भागफल यहाँ 22 आया है, 22 हुआ। अब फिर यहाँ जोड़ है तो जोड़, शेषफल कितना है? 1 आया है, ये एक एक। तो इसको गुना करेंगे, गुना करेंगे 22 पंचे कितना होगा? 110। 22 में गुना करेंगे, 5 दूनी 10 का 16, फिर 5 दूनी 10, 1 11, 110 हो गया। जोड़ एक कितना होगा? 111। यही आंसर हुआ। इसी तरह जो है किसी प्रकार का भागा बनाइएगा तो इसी तरह जो बनाना पड़ेगा। अगर दशमलव पूछेगा यहाँ पर तो दशमलव वाला अलग से बनाना पड़ेगा, इसी में दशमलव दे देंगे। यहाँ पर जो है दशमलव पूछेगा तो यहाँ क्या करेंगे? ये जो है ना, यहाँ 22 हो गया है। अब यहाँ तक ये एक शेष बचा लेते, अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर यहाँ 10 दे देंगे, 0 दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10 कट जाएगा 2 मरते। ठीक है, लेकिन हमको जांचने का तरीका है, ये यही ध्यान रखना है। इस पर नहीं देना है कि ध्यान रखना है, क्योंकि ये शेषफल बचा हुआ है, ये जो है शेषफल बचा हुआ है, इतना ही ध्यान रखना है। ये जो है ये वाला भागफल का, तो यही जो है जांचने का तरीका है। इस पर ध्यान नहीं। अगर दशमलव तक पूछेगा तो ये दशमलव तक भी गुना कर सकते हैं, दशमलव तक जो है गुना करके बता सकते हैं आप। अगर दशमलव पूछेगा, यहाँ पर जब इसे कट गया दशमलव पूछेगा तो फिर उसी प्रकार क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 5 गुने 22.5 5 दूनी 10 ना है, तो 22.2 है। तो फिर इसको क्या करेंगे? दशमलव वाला गुना करेंगे, दशमलव वाला गुना करेंगे। यहाँ पर बतला देते हैं 22.2 गुने 5। ठीक है, 5 दूनी 10 का 16, हाथ से ले 5 दूनी 10, 1 11 के 1, 11 के 1, हाथ से ले 5 दूनी 10 से 1 11। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक पर 0 है तो यहाँ एक अंक पर पूर गया। अब इसी को लिख सकते हैं 111। ठीक है, अगर दशमलव तक पूछेगा तो यहाँ बना सकते हैं। अगर शेषफल तक पूछेगा तो शेषफल तक जो है बना सकते हैं। ये देखिए, ये ध्यान रखना है। तो शेषफल से हमको लेना है तो ये वाला तकले बनाना है। ठीक है, अगर शेषफल में नहीं
पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा तो यहाँ तक बना सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार आगे वीडियो बनाते हैं। फिर इसी प्रकार अगला सवाल है, 15 से भागा देना है इसमें, तो ये ध्यान रखना है कि 15 से ये है, अगर एक अंक पर चलते हैं तो छोटा हो गया और 2 अंक पर जाएंगे तो कट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ध्यान रखना है। एक अंक को पहले देखेंगे छोटा हो रहा है तो नहीं कटाएंगे, फिर दूसरे अंक तक देखेंगे तो 15 दूना कितना अंक, नहीं 15 दूना नहीं, 15 45, 15 ना 45, 45। ठीक है, इसको घटाएंगे तो क्या होगा 2। ठीक है, और ये 4 31, फिर 5 उतारेंगे इस पर तो 15 दूना 30 हो जा रहा है, 30 से कम हो रहा था, यानी एक मरते कटेगा, एक मरते। इसको घटाएंगे तब 5 में से 10, 5 में से 5 गया 0 और 2 में से गया 1। ठीक है, और ऊपर से कितना उतरेगा 6। अब ये देखिए 15 का पारा कितना पड़ेगा कि हमको जो है ये कट जाए, नहीं भी पारा पड़िएगा तो मतलब जो गुना करके भी जांच कर सकते हैं कितना पड़ेगा। 15 8 120 होता है, तो 15 7 105, 15 7 105, 105 हो गया। 105 घटाएंगे तो क्या होगा 1, घटाएंगे तो 1 और ये 31 और 31, फिर ऊपर से कितना उतरेगा 8। तो 15 दूनी 30, यानी 15 एक मरते कटेगा, ये एक मरते कटेगा, ये घटाएंगे तो क्या होगा 3 आएगा और ये 31। ठीक है, और ये हो गया कितना शेषफल। ठीक है, अब इसको जांचने का तरीका जानेंगे, जिसे बतलाया है ना, भाज्य भाज्य बराबर होता है, भाज्य भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो इसको जो है इसका जगह पर कितना है 15 हो गया, गुने भागफल कितना आया है यहाँ ये वाला 31, 71, यहाँ जोड़ है तो जोड़, इस शेषफल कितना आया है 3, इसको 3। अब इसको जो है क्या करेंगे फिर गुना करेंगे, इसको हम 15 से कितना में गुना करेंगे, इसको जो है 31, 71, 15 में पहले गुना कर रहे हैं कितना आएगा। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 7 35 के 5 हासिल 3 हुआ, अब 5 एकम 5 3 8 हो गया, अब 5 15 हो गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार जो है इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे 5 एकम 1 में गुना करेंगे तो 1 उतर गया, 7 उतर गया और ये 1 उतर गया और ये हो गई ये 3 उतर गया। अब इसको जो क्या करेंगे जोड़ेंगे, 5 6 5 8 7 15 के 5 हाथ सिलेक्ट, 5 1 6 1 7 4 3 1 4। ठीक है, अब इसमें 3 1 4 हो गया, कितना आया ये गुना करने पर 47 56 5 जोड़ 3, तो ये जो हो गया 47 56, 5 3 8 हो जाएगा, अंक हो गया, यही आंसर हुआ। इसी प्रकार जो है बनाएंगे। अगर मान ली इसी में दशमलव पूछेगा, दशमलव पूछेगा, इसका अगर दशमलव पूछेगा तो कितना कटेगा, यहाँ पर जो है जी 3 है, ये 3 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको जो है 0 लगा देंगे तो 15 दूना 30 कट जाएगा, 15 दूना 30 कट जाएगा, 15 दूना 30 कट जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर जो है 31 71, अब ये दशमलव पड़ेगा तो 15 दूना 30 2 हो गया। तो इसी को जांचेंगे, डायरेक्ट जांचेंगे, इसको जांचेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा जांचने के बाद 31 71
गुने दशमलव के बाद जो है 2 है ना, यहाँ पर जो है कितना से गुना करेंगे, 15 से। इसे 15 से गुना करेंगे तो जो है जाएगा ये, जब इस तरह गुना करेंगे डायरेक्ट में, तो भाजक गुना भागफल, तो ये जो भागफल इतना आया और भाजक जो है ये होगा। ठीक है, मैंने इसको इधर करे तब या इसको इधर करे तब, डायरेक्ट बात को यही ध्यान रखना है। मतलब ये समझाने का भी इधर गुना करे या इधर गुना करना, भागफल बात एक ही रहता है। तो जो है इत गुना करने पर इतना आया, तो इसको लिख सकते हैं आप 47, 56, 8, यही आंसर हुआ। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये चीज जो है, अगर मान लिया ये भाजक के जगह पर 15 हो गया, गुने 31 हो गया, 71.2, तो ये इधर करे या उधर करे, गुना करने पे इतना ही आएगा। ठीक है, यही आंसर हुआ। इसी तरह बनाइए वीडियो को, जो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कमेंट दीजिए। इससे अच्छा लगता है कि आपको कमेंट में कितना समझ में नहीं आया, कमेंट करने से और भी टॉपिक पे कुछ बदलाएंगे। थैंक यू दोस्त।